हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब भी मेरी तरह बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्विट्ज़रलैंड की इस खूबसूरत यात्रा का सफ़र। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री जहां हर कोई अपनी लाइफ में ज़रूर जाना चाहता है। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में पड़ता है और इसकी कैपिटल बर्न है। स्विट्ज़रलैंड के पड़ोसी देश इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश हैं। स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन लगभग 86 लाख है और यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ की लैंग्वेज स्विस जर्मन है। वैसे यहाँ स्विस इटालियन, स्विस फ्रेंच भी बोली जाती है। स्विट्ज़रलैंड को वर्ल्ड की सबसे महंगी कंट्री भी माना जाता है। की करेंसी स्विस फ्रैंक है और एक स्विस फ्रैंक के लिए आपको लगभग 80 रुपये देने पड़ते हैं। स्विट्ज़रलैंड का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 3.5 घंटे पीछे चलता है। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल तो बर्न है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी सिटी ज्यूरिख है और इंडिया से यहाँ आने के लिए ज्यूरिख ही सबसे बेस्ट सिटी है, क्योंकि यही यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। दिल्ली से आपको ज्यूरिख की राउंड ट्रिप की फ़्लाइट 35,000 रुपीज़ तक में मिल जाएगी और यहाँ तक पहुँचने में आपको 11 से 12 घंटे तक का समय लग सकता है। स्विट्ज़रलैंड इंडियन टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है और लास्ट ईयर 3 लाख से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट स्विट्ज़रलैंड आए थे। स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए आपके पास यहाँ का वीज़ा होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको शेंगन वीज़ा लेना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट 7,200 रुपये तक पड़ सकती है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ की कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में ही बताऊंगा। द मैटरहॉर्न पीक यहाँ की बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। विंटर के समय काफ़ी लोग स्कीइंग के लिए आते हैं, जबकि समर में हाइकिंग, क्लाइंबिंग और बाइकिंग भी होती है। इसकी हाइट 4,478 मीटर है और यह इटली बॉर्डर में पड़ता है। स्विट्ज़रलैंड इंटरलेकन की खूबसूरती देखकर भी आपका मन खुश हो जाएगा। ये एक छोटा सा टाउन है और यहीं पर हमारे इंडियन डायरेक्टर यश चोपड़ा जी की स्टैचू बनाई गई है, क्योंकि यहीं पर दिलवाले दुल्हनिया की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ कई सारे रिसोर्ट्स हैं और साथ ही लेक और माउंटेन से यह जगह घिरी हुई है। यहाँ की डे ट्रिप आप ज्यूरिख से 7,500 में कर सकते हैं। ल्यूसरेन ज्यूरिख से केवल 52 किलोमीटर पर पड़ती है और ये स्विट्ज़रलैंड के डिफरेंट प्लेसेस पर जाने का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ल्यूसरेन में लेक है और यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती तो देखेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ के इतिहास से भी रूबरू होंगे। यहाँ की कुछ फेमस प्लेसेस हैं, जैसे चैपल ब्रिज जो कि 1400 सेंचुरी में बनाई गई थी, लोहेन मॉन्यूमेंट और स्विस ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ल्यूसरेन की डे ट्रिप ज्यूरिख से आप 5,000 रुपीज़ में कर सकते हैं। लेक जिनेवा यूरोप के पहाड़ों पर बसा सबसे लार्जेस्ट लेक है और ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पर पड़ता है। से ही आपको स्नो पीक माउंटेन का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ रिसोर्ट भी हैं और साथ ही कुछ हल्की फुल्की एडवेंचर एक्टिविटी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
ज्यूरिख से 47 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है द राइन फॉल। राइन फॉल यूरोप का लार्जेस्ट वाटरफॉल है और ये फॉल केवल देखने के लिए ही नहीं है, यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ एडवेंचर पार्क भी है। साथ ही इसके पास में ही ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं। राइन फॉल की डे ट्रिप आप ज्यूरिख से 6000 रुपीज़ में कर सकते हैं। नेशनल पार्क जो कि 1914 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये नेशनल पार्क आपको स्विट्ज़रलैंड का एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि ये पार्क 170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और लगभग 80 किलोमीटर का हाइकिंग रास्ता है। यहाँ आप एनिमल्स देख सकते हैं और स्टे भी कर सकते हैं। ज़ूनफ्राउ, जिसे द टॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है। ज़ूनफ्राउ पहुंचना अपने आप में एक रोमांचक सफ़र है। यहाँ आप ट्रेन से काफ़ी हाइट पर पहुंचते हैं और रास्ते में हरे भरे रास्तों से होते हुए बर्फीले रास्तों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप ऑब्जर्वेशन टेरेस पर पहुँचकर खुद को एक अलग ही दुनिया में पाएंगे। ज़ूनफ्राउ की डे ट्रिप ज्यूरिख से करते हैं तो आपको 20,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। इन प्लेसेस के अलावा स्विट्ज़रलैंड में ढेरों लेक्स हैं। और यहाँ की ज्यूरिख सिटी और बंस सिटी भी आपको काफ़ी पसंद आएंगी। स्विट्ज़रलैंड में ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे टैक्सी, ट्रेन, बस, फेरी, शिप, केबल कार और ट्राम। यहाँ टैक्सी का मीटर ही 7 स्विस फ्रैंक मतलब अप्रोक्स 600 रुपये से स्टार्ट होता है और 5 स्विस फ्रैंक हर किलोमीटर के देने होते हैं, मतलब 400 रुपये। वैसे स्विट्ज़रलैंड घूमने में आप सबसे ज़्यादा ट्रेन का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ की ट्रेन कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और दूर दूर तक ऊंचे पहाड़ों तक ट्रेन जाती है। यहाँ पर ट्रेन के लिए आप स्विस ट्रेवल पास ले सकते हैं, जो कि 3 दिन से लेकर 15 दिन तक का मिलता है। और इस पास की खास बात यह है कि इसमें ट्रेन के साथ बस, ट्राम और बार का भी सफ़र कर सकते हैं। कई सारे म्यूज़ियम में फ्री एंट्री मिलती है। 3 दिन के पास के लिए आपको फर्स्ट क्लास के लिए 30,000 रुपये तक और सेकंड क्लास के लिए 20,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। जितने ज़्यादा दिन का पास लेंगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। होटल लेते हैं तो एक नाइट के 7,000 से 15,000 तक देने पड़ सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर कई सारे रूम स्टे या अपार्टमेंट मिल जाएंगे, जो कि 3,000 रुपये से 5,000 रुपये पर नाइट 2 एडल्ट के लिए होंगे। अगर आप यहाँ खाने की थाली लेते हैं तो 2,000 रुपये से 3,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं, और अगर आप दाल भी लेते हैं तो 1500 से ज़्यादा की पड़ेगी। स्विट्ज़रलैंड घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो जून से सितंबर का है, और स्विट्ज़रलैंड के 10 दिन का बजट कुछ इस प्रकार है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू।